अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस अब्दुल मना है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि भाई रेडियोएक्टिविटी क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या है। हमने पढ़ा था कि भाई जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो 3 टाइप के रेज इमिट करती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। नाउ द नेचर ऑफ रेडिएशन, ये जो 3 रेज हैं इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल the nature of radiations was determined by Rutherford. Rutherford ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि भाई पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसको कोट किया था लीड प्लम्बम की शीट से। ये प्लम्बम की शीट है लीड की। रेडियोएक्टिव एलिमेंट को पोलोनियम को इसने कोट किया था, किससे? पोलोनियम को लीड से कोट किया था। लीड इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट। हमने पढ़ा था कि जो रेडिएशन से इसको पास नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो इसने एक होल बनाया था इस लीड के शीट में। ठीक है, इससे जो रेसेस निकल रहे थे इस पोलोनियम एलिमेंट से, उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया था। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो बीइंग अ पॉजिटिव पार्टिकल वाज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। देखिए हमें पता है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी, वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज थी तो वो पॉजिटिव मतलब नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। गामा रेज हैज नो चार्ज बिकॉज इसलिए ये जो है किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट के तहत रदरफोर्ड ने हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेजेस बताई थी। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। ये जो अल्फा रेज है इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई थी रदरफोर्ड ने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ अल्फा रेज इज 4.0 मतलब 4। एक अल्फा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे एक हीलियम में होते हैं। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसे हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, क्यों न्यूक्लियाई कहते हैं? कि भाई जो इसका जो मास है और चार्ज है वो किस हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। देखें, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2 और उसका मास नंबर है 4 मास नंबर है, मतलब इसमें 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, ये हो गया 4। इसका मास और अल्फा पार्टिकल का मास सेम है, इसलिए हम इसे हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं अल्फा पार्टिकल को। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद चार्ज। देखें, जैसे कि इसमें 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर 2 तो है मगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी वो क्या होगी? +2। ओके, उसके बाद जब ये रेज निकलते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है? मतलब इसकी जो निकलने की स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होती है 1/10 और 1/20 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट का जो 10वें हिस्से से 20वां हिस्सा है वो इसकी स्पीड होती है, इसकी अल्फा पार्टिकल की। मतलब इसकी जो स्पीड है वो लो है एज कम्पेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। इसकी स्पीड लो है। क्यों लो है? कि ये जो है हैवी पार्टिकल है, इसका मास ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो है स्पीड कम है। जैसे कि हमें फिजिक्स में पढ़ा है कि भाई मास एंड स्पीड आर इनवर्स। एक आदमी जो वज़न में बहुत ज़्यादा है, एक जो कम है, दोनों को हम अगर स्पीड भागाएंगे तो जो वज़न में कम होगा वो तेज़ भागेगा। इसी तरह से जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसकी स्पीड कम है। या इसकी स्पीड हम कह सकते हैं कि 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पेनिट्रेशन। गाइस, द पेनिट्रेशन इज द प्रॉपर्टी। पेनिट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ से क्रॉस कर देना।
भाई मैंने ये अल्फा पार्टिकल इस पोलोनियम से निकले, ये एयर में क्रॉस कर सकते हैं, कितना क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सो द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लोएस्ट आई 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर, मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर एक अल्फा पार्टिकल निकला 1 to 2 सेंटीमीटर एयर में पेनिट्रेट कर सकता है, उसमें होल बना सकता है। भाई देखिए मैं यहाँ पे मार्कर लगाता हूँ, इसमें मार्कर अगर मैं तेजी से लगाऊंगा तो इससे पेनिट्रेट मतलब इसमें होल बना जाएगा, ठीक है। इसलिए पेनिट्रेशन पावर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो लो है। क्यों लो है? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो लो है। अगर इसको मैं आहिस्ता लगाऊंगा तो ये सुराख नहीं बनेगा, अगर इसको मैं तेज लगाऊंगा तो ये सुराख, मतलब जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी स्पीड कम है इसीलिए इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो लोएस्ट है एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल, ओके। उसके बाद है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, मतलब किसी भी एटम पे हम अल्फा पार्टिकल हिट कराते हैं तो क्या वो आयन फॉर्म कर पाएगा? यस। देखें कि इसकी जो चार्ज है डबल पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज क्या है +2। देखें किसी भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम में, मतलब इस एटम में जब हम अल्फा पार्टिकल हिट कराएंगे तो क्या ये अल्फा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट करा सकता है? यस। देखें ये जब इससे हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देगा। देखें अब कोई भी एटम है, मतलब फर्ज करें सोडियम है, सोडियम को हमने अल्फा पार्टिकल से हिट किया, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इजेक्ट हो गया, मतलब इसमें जो हुआ पॉजिटिव चार्ज केटाइन बना। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो क्या बना? केटाइन बना, मतलब पॉजिटिव चार्ज। सो इसलिए हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल ऑलवेज फॉर्म केटाइन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ऑलवेज फॉर्म केटाइन। देखें ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या फॉर्म होगा? केटाइन फॉर्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल फॉर्म ऑलवेज केटाइन, ओके। These are the properties of alpha rays, okay. So now the beta rays, beta particle की जो properties हैं वो क्या है? Mass of beta is 1.000594 AeV और जो चार्ज है इसकी है -1। देखिए भाई बीटा पार्टिकल की चार्ज और बीटा पार्टिकल का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। इसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और जो इसकी स्पीड है वो क्या है? 1.217 into 10 power 8 to 2.83 into 10 power 3 into 10 power 8 meter per second, ओके। इसकी जो स्पीड है इस पार्टिकल से ज्यादा है। देखें इसका मास जो है इससे कम है, अल्फा पार्टिकल से बीटा पार्टिकल का मास कम है, इसीलिए जो इसकी स्पीड है इससे ज्यादा है। मैंने बताया कि भाई स्पीड और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी स्पीड कम है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है, ओके। चार्ज और मास जो बीटा पार्टिकल का है वो इक्वल है किसके? इलेक्ट्रॉन के। इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं? क्योंकि इसका मास एंड जो चार्ज है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। उसके बाद है पेनिट्रेशन पावर। सो द पेनिट्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम ग्रेटर देन अल्फा। देखें इसकी जो इसका मास था ज्यादा था, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर लो थी। क्यों लो थी भाई? इसकी स्पीड कम थी,
स्पीड इसकी ज्यादा है तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा इससे 100 टाइम्स ग्रेटर होगा, किससे? अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। 100 times greater than alpha particle I can penetrate 1 to 2 meter in air or 100 to 200 centimeter। ये क्या था कि 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर, ये 1 to 2 मीटर्स इन एयर, मतलब 100 टाइम ग्रेटर, और इसको हम 100 to 200 सेंटीमीटर इन एयर कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो बीटा पार्टिकल्स का पेनिट्रेशन पावर है ये, ठीक है। उसके बाद है आयोनाइजेशन पावर। Beta particle is 100 times less ionization power, possesses less ionization power than the alpha particle। इसका जो ionization power है इससे लो है, ठीक है सही, मगर 100 टाइम्स लो है इससे, क्योंकि इसका जो मतलब मास है वो थोड़ा कम है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल्स आर नॉट अ पार्टिकल, दीज आर रेज। इसका जो मास है कुछ भी नहीं है, मास इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रेज है, ठीक है। तो उसकी चार्ज भी लेस है, नो मास नो चार्ज। स्पीड जो इसकी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जैसे लाइट की स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इसी तरह इसकी जो स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, ओके। पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट, मैंने आपको बताया कि जो पेनिट्रेशन पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? स्पीड से। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है तो इसका पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। हाईएस्ट 15 to 20 सेंटीमीटर इन लीड। ये जो लीड की शीट है इसमें भी ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि भाई इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर इज नेग्लिजिबल, इसमें कोई भी आयोनाइजेशन पावर नहीं है। आयोनाइजेशन पावर तब होगा जब इसमें कोई चार्ज होगी, इसकी चार्ज कोई नहीं है, ये चार्ज लेस है, इसलिए ये आयोनाइजेशन पावर इसके पास नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपको बिल्कुल भी आसान लगेंगी याद करने में। कैसे? आपको थोड़े रिलेशन आने चाहिए। कैसे भाई जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी स्पीड कम होगी उसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो कम होगा। ये बात याद रखें। इसका मास ज्यादा है, इसकी स्पीड कम होगी। अल्फा पार्टिकल का जो मास ज्यादा है उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर स्पीड कम हो गई तो उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो लो होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको रिलेशन के तहत पर याद रखनी है, ठीक है। अब इसका जो मास है इससे कम है, मतलब मास जरा कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, पेनिट्रेशन पावर होगा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद गामा पार्टिकल्स के बाद नो मास नो चार्ज, मतलब जिसके पास मास नहीं है वो एक फोटॉन है। ऐसे समझो कि फोटॉन ऑफ लाइट, मतलब वो जो स्पीड होगी उसकी वो बराबर होगी स्पीड ऑफ लाइट के। किसी के पास मास नहीं है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। अगर स्पीड सबसे ज्यादा हो गई तो उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। ये एक रिलेशन है, इसको याद करने का, ठीक है। इन सारी बातों से हमें एक रिलेशन मिलता है कि भाई जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड से। जिस पार्टिकल जिस रेस की स्पीड ज्यादा होगी उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। एंड पेनिट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखें, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी जो है पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री रेस, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेस, ओके। सो आज के उम्मीद है आपका जो आज का टॉपिक होगा आपको समझ आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।